और मेरे समझ में नहीं आ रहा इतनी नफरतें क्यों हैं। ये मैच है, स्पोर्ट्स की तरह खेलना चाहिए, बजाय ये कि वही टिपिकल इंडियन माइंडसेट की तरह से वो अपनी चिड़िया के 36 चीथड़े कर दिए जाएं और नोच दिया जाए उसको चिड़िया को। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिकेट है भाई, इसको एंजॉय करो, लाइटली भी लो, सीरियस लो, लेकिन सीरियस जब मैच शुरू हो जाए उस वक्त लो। खाली इतनी बातों के बतंगड़ बनाना और इश्यूज क्रिएट करना, और मैच से पहले पाकिस्तान ने इनको जब दबंग इनको खींचा और इनको डिक्टेट की अपनी टर्म्स, तो सब चीख रहे थे निकाल दो इनको, ये नहीं खेलेंगे, पाकिस्तानी टीम को आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही नहीं खिलाना चाहिए। इंतहाई गधे के बच्चे थे, इडियट्स। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान कमाऊ भूत है। ये पीसीबी को बहुत देर में पता लगा कि हमारी अफादियत क्या है, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमारी वजह से आईसीसी कितना रेवेन्यू जमा करता है और कितनी कमाई होती है और उसमें से हमें क्या देते हैं। अब ये आगे जाके ये वाली सारी चीजें डिस्कस हुआ करेंगी। ये बताएं जो कल मैच होने के लिए जा रहा है, ये दंगल होगा, कुश्ती होगी, जंग होगी, या वाघा बॉर्डर पे रिवायती परेड होगी और दोनों स्पेक्टेटर्स दोनों साइडों के वो तालियां बजाएंगे और महसूस होंगे, जबकि उसका फैसला कुछ भी नहीं निकलता। कल के मैच का फैसला निकलेगा अगर बारिश ना हुई तो, और बारिश अगर हो गई तो फिर ये वाघा बॉर्डर साबित होगा। जो जंग चली थी मीडिया की, उसमें आप देखें कि उसमें सिर्फ एक ही जिक्र था, जो पाकिस्तान के ग्रे एरिया से उसमें साइम अयूब, और जाहिर है वो रन नहीं कर रहे जो उन्हें करने चाहिए, लेकिन वो एक स्टार्ट दे देते हैं फास्ट, वो निकाल देते हैं। मैं कहता हूं 25-30 रन भी बना लें और वहां से फरहान भी 30-40 रन बना दें तो आपको एक अच्छा स्टैंड 60-70 रन का मिल जाएगा। दैट्स इट, वो अपना काम कर लेंगे, क्योंकि T20 है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो अगर ये 6-7 ओवर में 60-70 रन करके चले जाते हैं तो इनका काम हो गया पूरा। उसके बाद जो नीचे आते हैं सलमान आगा, बाबर आजम और शादाब खान, तो ये भी 25-25, 30-30, 40-40 रन करके अगर चले जाए तो ये 150 रन हो जाएंगे। नीचे वालों को अगर आप 5 या 6 ओवर दे दें, वो आपको 70 रन करके दे दे, तो आपके बोर्ड पे 200 रन का फिगर आ जाता है। और अगर बहुत ही अच्छा पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है साहब पाकिस्तान को, पाकिस्तान बाद वाला जो प्रेशर है वो सस्टेन नहीं कर पाता, और फिर फुल टाइम अटैक पे जाना चाहिए इन्हें। फिर बॉलिंग भी अटैक से करें, स्लिप लेके कराए सलमान आगा, क्योंकि आपके जो स्पिनर्स हैं उनको पता है कि कैसे स्लिपें लगानी है। रोहित शर्मा साइम अयूब के बारे में कह रहे थे कि 140-145 की जो बॉल है उसको जो अंदर आ रही होती है बिल्कुल सेंटर में, उसको वो फ्लिक करके बाहर भेज देता है, नो लुक शॉट। तो ये हमें साइम अयूब को भी ड्रॉप नहीं करना। अगर उसको ड्रॉप करेंगे तो एक बड़ा थ्रेड जो है, जो वो ज्यादा जोर लगाएंगे साइम अयूब पे। अब फरहान पे लगाओगे या साइम अयूब पे लगाओगे, किस पे जोर लगाओगे, किस किस पे जोर लगाओगे? पहले नंबर से लेके 11वें नंबर तक सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो गेम का पासा पलट सकते हैं और निकल जाएंगे आगे। दूसरी बात यह है कि जो मैं जंग की बात कर रहा था, लोगों के समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, वो जो साहबजादा फरहान ने वो बैट उठा के जो वो फायरिंग की थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर उसने 50 की और छक्के मारे या 100 पूरे किए तो फिर वो दोबारा से फायरिंग करेगा या नहीं करेगा, या करनी चाहिए। उसका मतलब क्या है? कोई क्रिकेट ग्राउंड में कोई गन लेके थोड़ी आया है जो तुम उसको वो करोगे। इसमें इसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। उठाने को तो अगर वो खाली छींक भी मार देता है या अगर गुस्से से भी देखते या थूक देता है तो वो कहेंगे कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर थूक दिया। इंडियन मीडिया तो ऐसा है कुछ अजीब सा, बड़ी सॉरी टू से, लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। अब यह है कि 15 की तैयारी कैसे की जाए, जो ऑडियंस है वो कैसे तैयारी करें। वो ब्लड प्रेशर की मशीन भी रखें अपने पास, ब्लड प्रेशर की गोलियां भी लाके रखें, पानी रखें लाके, नींद की गोलियां भी लेकर आए। ये मैं पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी कौम को नहीं कह रहा हूं, ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, क्योंकि टेंशन आप लोगों के लिए होने वाली है। हम तो गेम एंजॉय करेंगे, हम क्या कहते हैं, जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं वाला हिसाब है। बट बारिश हो गई
तो क्या होगा, ब्रॉडकास्टर्स क्या करेंगे, उनके तो तेल लग जाएंगे बेचारों के। 2 रिकॉर्ड्स में आपको बताता चलूं। आईसीसी के जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें जो वर्ल्ड कप्स के हैं उसमें रेशो 15:1 का है। एक दफा पाकिस्तान जीता है और 15 टाइम्स इंडिया जीता है। यानी अगर आप इसको देखें, इस स्टैट्स को, तो प्रेशर इंडिया के ऊपर है। वी हैव नथिंग टू लूज। हम 16-1 भी हो जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये सारी जो कंट्रोवर्सी मैच वर्ल्ड कप की हुई और उसके बाद पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो मेरे ख्याल से अंडे मारेंगे ये अपनी क्रिकेट टीम को। इंडियन जो क्रिकेट लवर्स हैं या उनके जो मीडिया वाले हैं वो क्या हाल करेंगे उनका। और फिर आईपीएल का क्या होगा। सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो कहते हैं जी पीएसएल जो है ना उसमें बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें क्वालिटी बॉलिंग है, आईपीएल में नहीं है, क्योंकि आईपीएल में प्लेयर्स बहुत ज्यादा है तो वो इतनी क्वालिटी नहीं हो सकती और वो बैट्समैन फ्रेंडली विकेटें रखते हैं ताकि लंबा लंबा स्कोर हो। अब हम आते हैं इंडियन टीम के बारे में, आपको बताते हैं कि उनकी क्या साइड है और वो कौन कौन से प्लेयर्स को खिलाएंगे और कौन से प्लेयर्स को वो रेस्ट देंगे। अभिषेक शर्मा का सुनने में आ रहा है कि वो अनफिट है और हॉस्पिटल में था। मेरे ख्याल से वो कल तक फिट हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में ये है कि वो खाली चलाता है। और अगर उसकी बॉडी पे बॉल की जाए, हमारे यहाँ जो एक पुराना सीनियर बॉलर है जो इसने कोचिंग की अफगानिस्तान की भी, उमर गुल, वो बता रहा था आज चैनल पे कि इसको आप बॉडी पे खिलाएं और आप इसको आउट कर दें। यही अंडर 19 में सरफराज ने उसको खिला के आउट करवाया। तो बहरहाल आप देखिएगा कि इसको कैसे ब्लॉक करती है पाकिस्तानी टीम। दूसरा जो है सूर्य कुमार स्पिन भी बहुत अच्छी खेलता है और फास्ट भी बहुत अच्छी खेलता है, लेकिन जब वो शुरू में आता है तो वो 1 या 2 ओवर जो है वो शॉट सिलेक्शन में बहुत कॉशियस होता है। वो 2 ओवर्स का टाइम है आगे उसको पकड़ने के लिए। भारत मुझसे ज्यादा तो वो टीम मैनेजमेंट जानती होगी उसको। ईशान किशन की भी कुछ क्लिप्स आजकल वायरल चल रहे हैं कि जिसमें बुमराह ने बॉल कराई थी, यॉर्कर लगाया था, वो इंजर्ड हो गए, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि वो नमीबिया वाले मैच से पहले की है, उसके बाद वो मैच खेल चुका है। लेकिन बहरहाल वो इतनी शदीद बॉल लगी थी कि उससे वो अनफिट तो हो सकता है। और ईशान किशन जो है उनका विकेट कीपर, उसको खिला रहे हैं। उनके पास एक संजू सैमसन भी एक और विकेट कीपर है, तो वो भी इक्वली गुड है। बट लेकिन बहरहाल ईशान किशन ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी लास्ट मैच में और उन्होंने तकरीबन जीत में अहम किरदार अदा किया था। अब स्पिनर हैं इनके पास, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है और अर्शदीप सिंह है, ये तो इनके फास्ट बॉलर हैं। कुलदीप यादव है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और जो लास्ट मैच जो उन्होंने जितवाया वो वरुण चक्रवर्ती थे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉल कराई और वो आउट करने के बाद वो उछलते कूदते भी नहीं है जैसे ये लोग नॉर्मली करते हैं या भरम कराते हैं या कोई ऐसे एक्शन करते हैं जैसे बुमराह है, जैसे पता नहीं क्या बहुत ही वो आसमान से उतरे हुए हैं और उसके बाद वो यूं कर करके दिखाते हैं। तो साहबजादा फरहान ने जो रिमांड लिया था उसके बाद वो शर्ट के अंदर जो है वो चेहरा छुपा रहे थे। तो ऐसा भी होता है ऐसे कामों में, तो आप ऐसी हरकतें ही नहीं करें कि आपको फिर शर्मिंदगी की जहमत उठानी पड़े। साहब तिलक वर्मा है इनके, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। बहरहाल इनके जो 4 बैट्समैन हैं और 5 जो ऊपर के हैं वो मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं। और जो बॉलिंग साइड है वो भी बहुत अच्छी है, इनकी पूरी बैलेंस साइड है। अनटिल अनलेस कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो और पाकिस्तानी बॉलर या पाकिस्तानी बैट्समैन उनको पकड़ ना ले। जो वॉशिंगटन सुंदर है वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आजकल और बट उनकी बारी आती है या नहीं आती ये देखना होगा। उनके लिए भी बहुत सख्त चैलेंज होता है कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। ये अक्सर पटेल है AX लिखते हैं और अक्सर AKS भी लिख सकते हैं, उससे भी अक्सर हो जाता है। ये भी बहुत अच्छे फाइन बैट्समैन हैं और वाइस कैप्टन है इंडियन टीम के। तो अब देखना यह है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेलते हैं और प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर
या सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं। इसमें एसोसिएट टीमें जो है वो अपसेट कर रही हैं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो इंडियन प्लेयर्स कह रहे थे, जो एक्स प्लेयर्स हैं, कि ये ऑस्ट्रेलियन इस वक्त वीकेस्ट टीम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यार, उनकी ABC टीमें भी आपकी जो A टीम है उससे अच्छा ही खेलती है। हाँ, नए प्लेयर जरूर है, आप ये कह सकते हैं उसमें। बहरहाल इट वॉज अपसेट। और दूसरा ये हुआ कि इटली ने नेपाल को हरा दिया। नेपाल ने इतना टफ टाइम दिया था इंग्लैंड को कि ऑलमोस्ट वो मैच जीत गई थी, लेकिन आज इटली ने नेपाल को हरा दिया। साहब, ऐसे ऐसे मैचेस हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग है। अगर हर वर्ल्ड कप में ऐसा होता है, कभी स्कॉटलैंड जीत जाता है, कभी और पहले जो था आपका अफगानिस्तान जीत जाया करता था। बांग्लादेश ने अपसेट किया था 1999 में पाकिस्तान को हरा के, या वो उसको जितवाया गया था, जो भी है। बहरहाल आजकल की सूरत हाल होती तो यही कहते कि भाई बांग्लादेश को जितवा दिया। अब तो ब्रदर कंट्री है ना। चलो, PCB के साथ कोई एक पक्का दोस्त बोर्ड तो आया आपके पास। चलें, ठीक है। अब हम मैच के इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है 15 को, उसके बाद हाजिर होंगे आपके साथ, और देखते हैं कि जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं, हमारे जो बुलंद बाला दावे हैं, वो पूरे होते हैं या फिर हमें मुंह छुपाना पड़ेगा। खैर, एनीवे, ये क्रिकेट की और गेम की दिलचस्पियां हैं। हम इंजॉय करते हैं दोनों तरफ बॉर्डर के। वो लोग भी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। मीडिया है वो फायरिंग करता है, वो बरसात करता है, जलजले आते हैं, मीडिया पे जलजले आते हैं। सोशल मीडिया जो है वो जी गर्म है, और दोनों मुल्कों की जो कौम है वो लगी हुई है। संडे की छुट्टियां हैं, जिम बंद है, सारे रोडों पे, सड़कों पे सुनसान होंगी सब कुछ। सब लोग कारोबार जिंदगी छोड़ के और टीवी के सामने बैठे होंगे। साहब, यही दिलचस्पी है आजकल, वरना तो 15 लीग को ही हम लोग रो रहे और पीट रहे थे। तो चलो, इस मैच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी और गेम को एंजॉय करेंगे। टिल देन, खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।